आए हुए तमाम संगीत के चाहने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं और उनके पिताओं को यासीन जी का आदाब और नमस्कार। वैसे दोस्तों, गीत संगीत के बाद कुछ हंसने हंसाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। देखिए, हंसना बड़ा मुश्किल है और कहते हैं हंसने हैं और हमारे मेरे अजीज दोस्त, हमारे गुरु समाज है, हमारे श्रीनिवास सर तकरीबन मुझे 35 साल से जानते हैं, उनके जोर रहता है और वो कहते हैं कि भैया कई साल से देखते हैं आप ऐसे ही हैं, पहले बहुत थोड़ा सा हो गए, ऐसे कैसे हंसने के बाद सीएत बनती है, तुम्हारी क्यों नहीं बनी? मैं बोला सर, सीएत जो है हंसने से बनती, हंसाने से थोड़ी बनती। सीएत देखना है, मेरी वीडियो को देखो तो आपको समझ में आता है। जब भी मैं मेरे बीवी को घुमाने के लिए ले जाता रहता हूँ, मेरे जहन में एक गाना गूंजते रहता है, चल 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 मेरे साथी वो मेरे आखिर लकासी का आवाज आया। अब देखिए, उनकी सीएत बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरी नहीं बनी, अब क्या होगा? तो हमारे साथ भी जो होता है, मेरे बीवी किसने कहा कि देखिए इस तरह से अपनी बंगलोर की जो दक्षिणी जबान है उसी तरह से हमारे मैं बीजापुर से ताल्लुक रखता हूँ। बीजापुर की दक्षिणी जबान में ही एक कॉमेडी है, उसको जरा सा पता समझ में आना चाहिए। तो देखिए, मुझे सही बोले अरे भाभी क्या नहीं, भैया तुम्हें देखे तो हत्ती, भैया देखे तो बत्ती, क्या है तुम्हारे हालत? जरा वॉकिंग करो, जरा मेंटेन करना क्या नहीं? तो मेंटेन करने जब वॉकिंग करने फिर मैं घर से आया, मेरी मेरे सर बहुत सता रही, अरे वॉकिंग करने का जाने का नहीं, वॉकिंग करने का तो चलो घर सामने गार्डन नहीं, मैंने चकवा देने से लेगा तो मैंने बूटा बोला बूटा होता है उसी में बोला चलो लाएंगे। मार्केट ले गया बाटा शोरूम में। अब इतने बार क्या हुआ, देखिए एक दिन मोटे हैं नहीं, ऐसा जाके ऐसा बैठे बस करके जो बैठे, मुझे का कुछ दिख रहा नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो दुकानदार बोला भाभी ये देखिए, नहीं नहीं ये नहीं आ रहा, ये और ये देखिए, ये देखिए, नहीं आया भाभी दुख नहीं है, वो तो दुख का डब्बा है। ताई मुझे समझ में आता है। वो छोड़िए, एक बार श्रीनिवास सर के साथ में मैसूर गया और उन्होंने बोले वहाँ पर मैं अकेला जाता हूँ, मैं जा रहा था प्रोग्राम के लिए आ रहा था, तो कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आने वाली, तो वर्षों को वहाँ भी मुझे घूमने ले जाते थे, चलो मैसूर ले गए। इनके साथ ग्रुप के साथ गए, शाम में प्रोग्राम था, हम फ्रेश होने के बाद 5 बजे मैं अपना सूट प्रेस करने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं? सूट में प्रेस कर, मेरा शरारा भी देखा और उनका शरारा क्या लेक हो गया लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री वाला मेरे सूट ये ऐसा ऐसा, तो बोले भाई साहब क्या कोई सर्कस आ रहा है क्या? क्यों, ये तंबू का से है? नहीं भाई, मेरी जिंदगी का तंबू है मेरे भाई, ऐसा जरूर बताइए। अब देखिए, ये कॉमेडी और साथ होती रहती है। चलते चलते देखिए, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, कुछ फिल्म स्टार की आवाज में सुनाऊंगा। उससे पहले बस स्टॉप पे खड़ा था, मैं हाथ में घड़ी नहीं थी, जरा ध्यान से सुनेंगे, घड़ी नहीं थी। मैं मेरे बगल में एक चाचा खड़े थे, उनसे पूछा चाचा चाचा टाइम क्या हुआ? चाचा बोले 10:15। चाचा क्या बोल रही है? बेटे क्या है, इसमें बड़ा काटा नहीं है, इसमें छोटा काटा नहीं है। तारीफ की था, हाँ ताली बजा तो मुझे समझ में आ रही, नहीं आप समझ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो छोड़िए, अब ये तो लोगड़ियाँ थी। वो चाचा ने और एक बार देखा, 3 चश्मे, एक चश्मा इधर, एक चश्मा इधर, एक चश्मा इधर। बोला चाचा तो लड़की का तो मुझे समझ में आया कि 3 चश्मे का क्या बात है? बेटे क्या है, ये तो चश्मा है, नजदीक देखने का है, ये जो है दूर सा तो नहीं है, ये दोनों का है, वो देखने का है। अब इससे हट के हमारे नानी माँ के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गए, माझी कोई गड़बड़ नहीं, आइए बेटी। डॉक्टर ने बैठाया और नाना की अपनी नानी माँ डायरेक्ट कराने की कोई बात नहीं है, आपको
सर्दी लग गई, उसको निकाल रहे क्या करता कर रहे हो क्या, और वो निकालने के लिए बिठाए। अब देखिए ध्यान दीजिए, डॉक्टर साहब ने बोला जरा मुँह खुल के नानी हुआ, नानी और थोड़ा मुँह खुलिए, और थोड़ा खुलिए, और थोड़ा, अभी क्या मुँह में बैठ को निकालता रहता है, थोड़ा भले में तो समझ रहता है। और जैसा कि राजकुमार साहब की फरमाइश है, राजकुमार जैसे कि ट्रेजेडी हमारे दिलीप साहब को ट्रेजेडी कहा जाता था और राजकुमार साहब को डायलॉग नहीं। देखिए उनके कुछ डायलॉग्स मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तुझसे परवरदिगार से, परवरदिगार से, परवरदिगार से। तालियां मांग लीजिए। और इससे पहले ये जो आवाज थी ये आगे चल के गया, लेकिन उससे पहले जो इनकी आवाज थी थोड़ा सा सॉफ्ट थी। पाकीज़ा आपने फिल्म देखा होगा, पाकीज़ा। पाकीज़ा में एक डायलॉग था उनका, ट्रेन में मीना कुमारी आती है, उनको देखकर वो कहते थे कि इत्तेफाकन आपके कमान में चला आया, एक डायलॉग था। और इस डायलॉग को कुछ और कलाकार के साथ पेश करेंगे। मैं पेश करता था सबसे पहले राजकुमार, एक अलग अंदाज था पहले जमाने, उसके बाद वो अपने आवाज मोड़े फेंकते थे। पहला राजकुमार था वो डायलॉग, फिर पाकीज़ा। इत्तेफाकन आपके कपार में चलाया था, आपके पाँव देखिए बहुत हसीन नहीं, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, नीले हो पीली सर। तो देखिए ये डायलॉग बहुत प्यारा सा होता है। फिर इसके बाद आने वाले कलाकार किस तरह से, दूसरे जो कलाकार आए वो किस तरह से पेश करेंगे। मैं उससे पहले जाता हूँ राज कपूर के पिताजी की तरफ जाता हूँ, पृथ्वीराज कपूर। मुगल आजम आपने देखा होगा, मुगल आजम के पृथ्वीराज कपूर मुगल आजम जो थे वो किस तरह से पेश करेंगे ये डायलॉग। बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैल हो जाएंगे, मैल हो जाएंगे, मैल। इससे हट के फिर आते हैं शोले की तरफ आते हैं। शोले के कैरेक्टर कॉमेडियन जगदीप जी आते हैं, उनके पैर को देखकर क्या कहते हैं जगदीप, ये तो ये कंपार्टमेंट में चला आया था, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, बहुत हसीन है, ये जमीन पे मत उतारिएगा, नीले हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे, मेरे खंभा ताली होना चाहिए। चलते चलते और कलाकार कुछ ऐसे ही डायलॉग पेश करते चलते आई चलते मैं जो माँ बहने बैठे हैं और भी मैं कुछ डायलॉग शाहरुख खान पेश करूँगा। उससे पहले देखिए हमारे बीजापुर की एक मजाही बात पेश करना चाहता हूँ, शादी के मौके पर होती है और उसके बाद हमारे इधर रस्म होती रहती है, बहुत कम हो चुकी है। एक चक्की रहती है, उसके बाद कुछ बीड़े रखे रहते हैं, इसमें बीड़े को सुहागन माँ बहने देना पड़ता है। वो बीड़ा देने के बाद में नाम लेना पड़ता है अपने शोहर का। किस तरह से देखिए वहाँ पर होते यहाँ पता नहीं, ए छोकरा बीड़े रखो जल्दी। आप बीड़ी लेने के लिए बुला रहे जब बीड़ी ले नाच नहीं क्या नाच क्यों। अब बीड़ा लेने के बाद में ऐसा नहीं, बीड़ा लेने के बाद अपने शोहर का नाम लेना पड़ता है। तो देखिए अरे माँ करते करते कोई आए, आने के बाद में बीड़ा लेते हैं और जैसे कि आप शादी में अड़ोस पड़ोस में हर मजहब के लोग होते हैं, इस तरह से पहले मुस्लिम बहन, फिर उसके बाद क्रिश्चियन बहन, गुजराती बहन, महाराष्ट्र ये पेश करते हैं। कैसे देखिए सबसे पहले मुसलमान बहन नाम ले रही है, कैसे देना बीड़ा लेके देना
अरे बिरयानी हम नाम ले रहे हैं। अत्तर की बाटली पत्थर से फोड़ी, अत्तर की बाटली पत्थर से फोड़ी, ये माटी मेरे जावेद का सर धधा छोड़ी। समझ आए? ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए यार। आप सामने में ताली बजाएं, आप खाना को पकाने का नहीं है, ताली ज़्यादा जरूर है। आप ताली बजाएं तो मुझे अच्छा लगेगा और आपके पास की जो मच्छर है भाग जाएंगे, तो ताली दे देख के मच्छर को आते हैं, ये चलते रहते हैं। उसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र में मराठी, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मजा क्या आएगा, लुक आएगा। महाराष्ट्र में देखिए, वाटण्याची केला शिरा, वाटण्याची केला शिरा त्या भातात खोबरं किसून आमच्या वसंतराव बसल्यात बसून बीत घेतले सगळं चाटून अच्छा करे छोड़ो। तुम्हें क्या भाषा बोले हमें समझा नहीं, जब समझे मेरी बहन बोलती और उनको हिंदी बोले, उनकी बहन बोलती बाई देखो मैं मोगरा, बाई देखो मैं मोगरा, मेरे को पसंद है गुलाब, बाई देखो मोगरा, मेरे को पसंद है गुलाब, इनका नाम कैसा इनको लगी जुलाब। ताली बजाइए जरा, समझ लगता है, मुझे लग रहा है। तो इसके बाद गुजराती बहन, उल्टा अपन बोलो, गुजराती बहन, चुन्नू आवे रोटी खावे, चुन्नू आवे रोटी खावे, तीरा से क्या है, पन्ना से क्या है। ताली बजाइए, बच्चे के चाचा है क्या, क्या टेंशन नहीं है। तो ये हो रहे हैं कृष्ण है। अब आगे जो कृष्ण में आपने कभी का नाम ले लिया, कृष्ण। मटन में मटन, मटन में मटन 10 नंबर मटन, मटन में मटन 10 नंबर मटन, जो सबके कोट को हड्डी की पटन। ताली बजाइए। और एक रस्म होता था हमारे जमाने में, एक रस्म होता था, देखिए जुलवा। अब बहुत जमाना बदल गया है। हमारे जमाने में किसी को देखते थे जुलवा में तो आईने में दिखाते थे कि होता था, रस्म होते थे। अब नहीं हो रहे, बहुत कम है। लेकिन क्या होता था, देखिए दुल्हन जा रही है, दुल्हन आपा जरा ध्यान दीजिए, दुल्हन जा रही है, दुल्हन जाने के बाद संदल लगाते और रोते, रोने का शुरू करते। सब लोग रोते रहते, दुल्हन रोती रहती, सब लोग रहते। अब देखिए आपस में क्या होता है, दुल्हन बहन हो रही है, तो जा रही है, तो जा रही, तेरा धुआं जला, मेरा तो दुल्हन बोली नहीं बोली, छोड़ नहीं, तेरे वास्ते 10 लाख रुपये जमा कर रखे सर, 60 टका को मिला तो पटक लो, तेरा होता है, नहीं तो बोली छोड़ ध्यान दे। ताली बजाइए। अब ये दुल्हन की बहन छोड़ रही है, बहुत बड़ी भाभी, उसकी भाभी आकर बोली क्या देखिए, तुम तो जा रहे, तुम तो जा रहे, मैं काम करा था, मेरे जरा बच्चे को लेते थे, ये छोटी भाभी का पानी करने के लिए ये उसमें पड़ गया। दुल्हन की माँ कोने में बैठी हुई है, सब लोग बोल रहे नहीं, बूढ़ी माँ बोले तेरी बेटी जाए जरा रोना धीना मान ले, सुख नहीं जी माँ, हमें बड़े सुख में पहले सारे अंदर रोना हो नहीं आता, हम ना रोना नहीं आता। देखो नहीं, लोगों का दिखाने रास्ता तो लो, और लोगों को दिखाने रो रहे, ऐसा देखिए मेरी बेटी जा रही जी, अजय तेरी बेटी की ढूंढी का तो मैं पहले से बोलती थी खा। देखो पहले तो लीजिए खा। देखो माँ सुबह से ना चावल अच्छे लगे ना दाल अच्छा लगा, खाली डल्ला खाते बैठे जी खा। अब ये है लास्ट की पॉइंट क्या है, दुल्हन रो रही, उसकी सही समझाई गई, ये रोन जोड़ कहीं खोली नहीं खोली नहीं कहीं खोली। अब बोले ये रोन को 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लेकर को मेकअप करने साई क्या ये होता है, मजाक हंसी मजाक होती रहती है।
तो देखिए उसके बाद एक गाना होता था जुल्लुआ में हमारा एक रस्म होता था। तो देखिए पहले बहुत हमें रात को सुबह में शादी में तेल चढ़ाते दुल्हन चढ़िए सरसे का तेल चढ़िए ठंडा ठंडा ये तेल। और एक था और एक गाना बजता था वाली खातूने जन्नत मौला बोलो सके तूने जुल्मा ये जुल्मा किसका मौला, ये जुल्मा होता था। उसके बाद में एक गाना बजता था बाबा की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। ये गाना और सुख से रहती थी। फिर एक साल भर में एक गाना और खुशी का गाना बजता था। क्या बजता था देखिए, हमारे फिर दक्षिणी फिल्म है उसमें भी कॉमेडी गाने बनाए। वो गाना ये था जो जो ताने मोती के ताने तेरी अमरन तुझे पते खाने जो जो मामोला की जुरू दतरी खातून मंडोला की जुरू दतरी खातून जानी चुपला का पिल्ला जो जो लाली जो जो लाली। और कुछ और आइटम के साथ मैं आपको एक्टिव कर रहा हूँ। खास करके फरमाइश है फिर आपको स्मिता की और रघु सर आपकी फिल्म पेश करेंगे। फिर कुछ और फिल्म स्टार हम लोग नाना पाटेकर वगैरह की मैं पेश करूँगा। आई चलते